Next point is sowing. Sowing is an important part of crop production. Sowing भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। उसके लिए हमें क्या चाहिए, फार्मर्स क्या करते हैं, गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं। और क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि हाई यील्ड प्रोडक्शन उनको मिले। तो अब ये गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स कैसे मिलेगा, कैसे पता चले कि हमारे जो सीड्स हैं वो गुड क्वालिटी के हैं, क्लीन हैं और हेल्दी हैं? तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है। क्या करेंगे, एक बिकर लेंगे, उस बिकर को हाफ जो है पानी से फिल कर लेंगे। पानी से फिल कर लिया। अब क्या करेंगे, थोड़े से सीड्स उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो सीड हैं वो हमने ऐड कर दिया, थोड़े से सीड ऐड करने हैं। लेट कर लो हमने वीट के सीड को ऐड कर दिया और उसको स्टिर कर देंगे, मिक्स कर लेंगे उनको। फिर क्या होगा, अगर वो सीड ऊपर फ्लोट करते हैं, लेट कर लो कि कुछ सीड्स जो हैं ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और कुछ सीड्स जो हैं वो नीचे सिंक कर गए, तो जो ऊपर जो फ्लोट करेंगे सीड्स वो क्या हैं, डैमेज सीड्स हैं। वो हमारे सीड्स अच्छे सीड नहीं हैं, वो डैमेज हो चुके हैं, तो उनसे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। और जो हमारे प्लांट नीचे सिंक कर गए वो क्या है, हेल्दी सीड्स। तो ऐसे एक सिंपल मेथड करके हम क्या करेंगे, हेल्दी सीड्स को और डैमेज सीड को सेपरेट कर सकते हैं। तो इनको हम सेपरेट कर लेंगे और हमारे पास क्या होगा, हेल्दी सीड्स हमारे पास आ जाएंगे और उनसे हमारी हाई यील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हमें पता चल गया कि कौन से डैमेज सीड्स हैं, कौन से हेल्दी सीड्स हैं। एक बहुत ही सिंपल मेथड से ही हमने ये कर लिया। तो अभी हमें पता चल गया हमें किसको सोइंग करनी है, हेल्दी सीड कौन से हैं, डैमेज सीड्स कौन से हैं। तो अब हम उनको सोइंग करेंगे, बट किससे? उसके लिए तो हमें टूल्स चाहिए, टूल्स यूज्ड फॉर द सोइंग। तो ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, ऐसे करते थे। ये बैल हैं, बैल की हेल्प से हम ट्रेडिशनली उसको पहले ऐसे करते थे। एक फनल लाइक शेप है, उसके अंदर हैंड से सीड्स को डालते थे। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, फनल के अंदर सीड्स को फिल करते थे। पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग द शार्प एंड, इनके जो शार्प एंड है वो मिट्टी में, तो वो क्या होगा, सीड्स जो है वो मिट्टी में चला जाएगा। और इसकी हेल्प से हम सोइंग करते थे, पहले फार्मर्स ऐसे ही काम करते थे पहले। और अभी क्या है, ट्रेडिशनल मेथड आ गया है, सीड ड्रिल आ गई। ये क्या है, ये सीड ड्रिल है, ये ट्रैक्टर की हेल्प से काम करती है। तो ट्रैक्टर की हेल्प से इसको ट्रैक्टर से ज्वाइन कर देते हैं और क्या होगा, इससे हम सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल की हेल्प से सोइंग करते हैं। सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर्स शो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। इसकी हेल्प से क्या होगा, यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पे, डेप्थ पे हमारे जो सीड्स हैं उसकी सोइंग हो पाएगी। बट ये यूनिफॉर्मली और जो डेप्थ है वो क्यों इक्वल होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए इक्वल? इसलिए होनी चाहिए कि जो ओवर क्राउडिंग है सीड की वो ना हो, प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग होगी तो क्या होगा, उनको सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिशन और वाटर नहीं मिल पाएगा, सॉयल से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, जो हमारी क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी, उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्लांट से सॉयल, ये सॉयल से प्लांट नहीं मिल पाएगा। तो वो सब नहीं होगा इससे। एंश्योर दैट सीड्स आर कवर्ड बाय द सॉयल आफ्टर सोइंग। तो क्यों एंश्योर करना है कि जो सीड हैं वो सॉइल से कवर हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? क्यों? क्योंकि उनको बर्ड्स ना खा सकें और हमारी क्रॉप जो है ग्रो हो सके, इसीलिए हम उसको कवर करते हैं। और ये जो सीड ड्रिल है टाइम और लेबर को भी बचाता है, जल्दी हो जाता है, मशीन रैंड मशीन की हेल्प से काम करता है और जल्दी काम हो जाता है। तो जो सीड ड्रिल है वो मॉडर्न मेथड है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ये भी फनल लाइक, ये फनल लाइक है, फनल है ये, और इसकी हेल्प से नीचे
सॉइल में सीड्स चले जाते हैं। और ये हमारा मॉडर्न मेथड है सीड ड्रिल। ये टाइम बचाता है, लेबर बचाता है, ये मशीन ड्राइव है और इक्वल डिस्टेंस इक्वल डेप्थ पे हमारे जाते हैं। और जो प्लांट है उनको अच्छा सनलाइट, न्यूट्रिशन और वाटर मिल पाता है। और अगर बाय चांस ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो हम कुछ प्लांट्स को रिमूव कर सकते हैं, कुछ प्लांट को यहीं पे रिमूव कर सकते हैं। अगर ओवर क्राउडिंग होगा तो सनलाइट, न्यूट्रिशन और वाटर नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम उसको ओवर क्राउडिंग नहीं करते। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। The substance, manure or fertilizer, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plant is called manure and fertilizer. जो ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए जिसको हम सॉइल में ऐड कर देते हैं वो क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। बट मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों ही अलग अलग टाइप के होते हैं। ये मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसको क्या करते हैं, फार्मर डंप प्लांट और एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट द ओपन प्लेसेस। ओपन प्लेसेस पे क्या करेंगे, प्लांट और एनिमल वेस्ट जो है उसको डंप करेंगे और उसको डिकम्पोज कराएंगे। जब वो डिकम्पोज हो जाएगा अच्छे से तो उसको क्या करेंगे, फील्ड में लाके डाल देंगे। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये किसी फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं बनाते हैं। इसको फील्ड में प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक पिट में ओपन प्लेसेस पे डंप कराते हैं, डिकम्पोज कराते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो उसको फील्ड में डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फर्टिलाइज़र है, ये क्या है, फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स। ये क्या है, हमारे केमिकल्स हैं फर्टिलाइजर्स। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। इनको फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये डिफरेंट हो गया, मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों अलग अलग हो गए। वो ऑर्गेनिक था और ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। Some example of fertilizers are urea, ammonia, sulfate, NPK. NPK. K क्या है, पोटेशियम। P is phosphorus. N is nitrogen. Nitrogen, phosphorus and potassium. तो ये क्या होता है, रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है और इसको फील्ड में डाल देते हैं और इससे क्या होगा, बेटर यील्ड प्रोड्यूस होता है। बट ये क्या करता है, ओवर द टाइम अगर हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं तो ये सॉइल को लेस फर्टाइल बना देता है। सॉइल में वाटर सोर्सेज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन भी करता है। तो फर्टिलाइजर्स का इसीलिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये रिच तो है, हाई यील्ड प्रोड्यूस करता है, बट ये क्या है, सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है और वाटर पॉल्यूशन भी करता है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या क्या हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट करो कि फर्टिलाइजर्स क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर। तो फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसको हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ये। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड द प्लांट रेजिड्यू। तो खुद से इसको बनाते हैं, ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। इसको क्या करते हैं, कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यू जो है उसको डिकम्पोज करते हैं और फील्ड में डाल देते हैं। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। तो इसको फील्ड में प्रिपेयर कर लेते हैं, इसको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करना पड़ता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये तो सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है और ये सॉइल में ह्यूमस देता है, सॉइल को अच्छी रखता है, रिच करता है। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium.
मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, ये कम यील्ड देता है बट ये हमारी सोइल के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑर्गेनिक है, ये यील्ड बहुत अच्छी देता है बट हमारी सोइल को लेस फर्टाइल बनाता है और वाटर पोल्यूशन का भी एक सोर्स है। तो ये दोनों ही डिफ्रेंशिएशन आ जाता है कई बार एग्जाम में, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। एक और पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर। आप लोग को पता ही चल गया, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्री में बनाते हैं और वो क्या है, वाटर पॉल्यूशन करता है, हमारी सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है। बट जो मैन्योर है उसको ऐड करने के एडवांटेजेस क्या हैं, उसको क्यों ऐड करना चाहिए। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, दिस इज बिकॉज, क्यों, जो ऑर्गेनिक है मैन्योर उसको हम बेटर मानते हैं फर्टिलाइजर के कंपेयर में। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और ये क्या करता है, इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस क्या होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं जिसमें क्या होगा, हमारी जो माइक्रोब हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं और ब्रीथ करने में हेल्प होता है, प्लांट ब्रीथ करते हैं उनको हेल्प मिलती है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकेम ईजिली, और जो एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज है वो हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, उसमें अर्थवर्म्स आ जाती हैं। अर्थवर्म तो पता ही चल गया था कि फार्मर के फ्रेंड होते हैं, तो ये इनकी वजह से अर्थवर्म भी आ जाते। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और वो क्या फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हमारी लेस फर्टाइल होते हैं और ये इम्प्रूव करता है, टेक्सचर में इम्प्रूव करता है। इसीलिए क्या है, जो मैन्योर है वो कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के कंपेयर में बेटर माना गया है। हमें क्या करना चाहिए, हमें मैन्योर को ऐड करना चाहिए।